मेरे लास्ट वीडियो में किसी ने कमेंट किया कि तुम बार बार लद्दाख जाकर बोर नहीं होते, और यही सवाल मैंने खुद से भी किया और आंसर था नहीं। पर बड़ा सवाल यह है कि क्यों नहीं? ऐसा क्या है लद्दाख में? वही रोड्स, वही लेक, वही बंजर पहाड़, वही ऑक्सीजन की कमी और वही सांसों का फूलना। जवाब की बात करें तो बस इतना समझ लो कि लद्दाख आकर बाइक चलाना इज लाइक अ थेरेपी। और इस बात को जो समझ गया वो समझ गया, जो नहीं समझा उसको आप समझा नहीं सकते। और वैसे भी आजकल की बिजी लाइफ में टाइम की बहुत कमी है, तो फिर टाइम वेस्ट क्यों करें? चलो थ्रॉटल देते हैं। लेह पहुंच के मुझे एक चीज का एहसास हुआ कि यहां का माहौल एकदम नॉर्मल है। 10 से 6 मार्केट खुल भी रही है, टूरिस्ट कम है पर चहल पहल पूरी है। और हमारे मीडिया ने लेह के इशू को बहुत ही अच्छे से कवर किया, पर चीजें कितनी जल्दी नॉर्मल हुई इसको बताना शायद वो भूल गए। शायद उनकी भी कोई मजबूरी रही होगी। खारदुंगला पास करने के बाद अब टाइम आया लेह से कश्मीर की तरफ निकलने का, और मैंने 125 सीसी पे वो काम करने का प्लान किया जो मैंने 400 सीसी पर भी नहीं किया था। निकलने से एक रात पहले जिगमत भाई का बर्थडे मनाया, जो कि इस प्रॉपर्टी के ओनर भी हैं और अब मेरे मित्र भी। और उसके बाद उन्हीं के घर में एक सेरेमनी अटेंड करी। शब्द तो समझ नहीं आए, पर कुछ देर यहां बैठकर अच्छा सा फील हुआ। शायद पॉजिटिव वाइब्स भाषा की मोहताज नहीं होती। और अब टाइम आया 450 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस कवर करके लेह से कश्मीर पहुंचने का। इस टाइम तक मुझे ये नहीं मालूम था कि आज मेरी लगने वाली है। चलो ओके सर, मिलते हैं। हाँ जी ओके, थैंक यू। ओके जी, फाइनली बाय बाय टू ले। तो ये रही मार्केट जो खुल जाएगी 10 बजे। अभी तो 8 बजे हैं, 8:15 बजे हैं। बढ़िया माहौल है यार लेह में, कोई दिक्कत नहीं है। वो यूथ की वजह से जो थोड़ा पंगा हो गया, अदरवाइज एब्सोल्युटली नो इशू। फर्स्ट क्लास बढ़िया माहौल हो रहा है, मौसम भी बहुत बढ़िया हो रहा है। ट्रैफिक की लाइनें लगनी शुरू हो चुकी हैं। एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू फ्रॉम बाइक ऑल्सो।
वैसे गुड मॉर्निंग हो गई है, बाइक ही होती है असली ना गुड मॉर्निंग। जो बाइक पे लगेज लगा के जो फील आती है ना भाई साहब, इसकी ना मतलब इसको मैच करना पॉसिबल ही नहीं है। अलग फीलिंग आती है यार, बिल्कुल ना बंजारों वाली। बाइक पे सामान लगा हुआ है, निकल रहे हैं हम अपना बिल्कुल धूल मिट्टी खाते हुए ऑनेस्टली मज़ा आता है अगर मौसम ठंडा हो तो। बस गर्मी नहीं होनी चाहिए, गर्मी में थोड़ी दिक्कत होती है, बाकी ठीक है, दिक्कत कोई नहीं है। राइडिंग का जो मज़ा है ना, कुछ लोगों को सहना पड़ता है आपको। एनीवे यही तो एक्सपीरियंस है। तो खैर यार, आज का डिस्टेंस है यहाँ से कश्मीर का 425 किलोमीटर, जो कि काफ़ी लंबा है। और मोस्टली लोग जो हैं यहाँ से जाते हैं लेह से टुवर्ड्स कश्मीर, तो सोनमर्ग में स्टे करते हैं। यहाँ सोनमर्ग से आते हैं, ले आते हैं। कश्मीर से डायरेक्टली ले वाले जो लोग हैं वो कम होते हैं। तो मोस्टली जो है लोग 1.5 दिन में 2 दिन में जो है ये डिस्टेंस कवर करते हैं। 1 दिन में भी करते हैं बहुत सारे, बट हम 125 सीसी पे इसको करेंगे आज पूरा। बट खाली एक कंसर्न है कि जो द्रास के आगे चेक पोस्ट है वहाँ पर आई थिंक 5:30 के बाद जो है उसके आगे आपको अलाउ करते नहीं है जो जिला पास। तो मुझे द्रास से आगे वाला चेक पोस्ट जो है वहाँ तक इन एनी केस मुझे वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा टाइम से। उम्मीद है पहले ही पहुँच जाएंगे। और इस बार यार देखो बहुत सारी लोकेशन मिस हो गई। पेंगोंग नहीं कर पाए, हानले उबलिंगला नहीं कर पाया, जो मेरे माइंड में था कहीं ना कहीं करने का। बट एक्चुअली ना टाइम थोड़ा वेस्ट हो गया। पदुम में था, मैं मनाली में था, सिचुएशन उस टाइम ख़राब हुई थी, तो घर वाले भी कॉन्शियस थे और मुझे भी था कि चेक करूं मैं तब जाऊं यहाँ पर। ये तो जिगमत भैया जो हैं ओनर यहाँ के प्रॉपर्टी के, इन्होंने बोला कि आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनके कॉन्फिडेंस पे आया और मुझे आके फील हुआ कि कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। पेट्रोल पंप, पेट्रोल की ज़रूरत नहीं है। अभी बाइक चली है हमारी 250 किलोमीटर्स आफ्टर फ्यूल फिलिंग। मैंने भरवाया था कारगिल में, तो रास्ते में कहीं ऑन द वे भरवा लेंगे। अभी तो 3 बार बाकी हैं। पेट्रोल की कोई दिक्कत नहीं है भाई इसमें, मतलब बाइक में माइलेज बस आती है 50 की माइलेज आती है। टैंक रेंज आराम से आपको मिल जाती है 500। ये स्ट्रेच जो है ना अभी लेके थोड़ी आगे जाके, ये देखो 5वें गियर में चलने दे रही, अब मैं डाल रहा हूँ 4था। और अभी आएगी आगे मैग्नेटिक हिल। उससे पहले का जो स्ट्रेच है ना लेह से, आई थिंक मैं 15-20 किलोमीटर आगे आ गया हूँ। यहाँ पर बाइक की परफॉर्मेंस मर जाती है। इसकी नहीं है, मैं हिमालयन पे आया था लास्ट ईयर, उसकी भी परफॉर्मेंस एकदम कम हो गई थी। मतलब वो मैक्सिमम जो है 80 या 90 जा रही थी बस। और ये देखो पूरा थ्रोटल मैंने में खींचा हुआ है 4th में, पता नहीं यार क्या चक्कर है। ये देखो 3rd में भी नहीं चल रही, पूरा ही खींचा हुआ है। अब थोड़ी ठीक हुई है। ट्रक वाले भी आगे निकल के ओवरटेक कर रहे हैं, तो बड़ी शर्म सी आती है। देखो अभी इंक्लाइंड है, अब बाइक ठीक चल रही है। वहाँ स्मूथ रोड थी, प्लेन सीधी थी, उसमें स्पीड कम थी। वहाँ कुछ चक्कर है यार, आई डोंट नो क्या चक्कर है, कुछ है। और हाँ, एक और चीज़ मैंने बताई नहीं आपको कि आज हम टोटल 3 हाई माउंटेन पास क्रॉस करेंगे। एक तो फोतुला है, दूसरे का नाम मुझे ध्यान नहीं है, तीसरा है लास्ट वाला जोजिला पास, जो मई और जून में एकदम फुल ऑफ स्नो होता है। अभी आने वाला है संगम पॉइंट, इंडस और एक ज़ांस्का रिवर का जो संगम है। बाय बाय टू निम्मू वैली। चलते हैं हम टुवर्ड्स कश्मीर। भगाओ भगाओ। देखो हर एक के अंदर ना एक बच्चा होता है, और कौन सी जगह पे बाहर निकलता है वो मतलब हर एक की जो है डिफरेंट क्या बोलेंगे टाइम या फिर सर्कमस्टांसेस होते हैं। मेरे लिए वो है जब मैं बाइक चला रहा हूँ पहाड़ों पे, तो मेरे अंदर का बच्चा जो है, शैतान बच्चा, वो बाहर आ जाता है। कैब थोड़ी ना मेरी अटक रही थी, तो मैं कैब को सेट करने के लिए यहाँ उतरा हूँ, मतलब रुका हूँ मैं यहाँ। और ये देखो नो मैन्स लैंड, वाह। दूर दूर तक कोई नहीं है, हाईवे है। और ना ये देखो
मौसम जो है पूरा चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। 2 दिन में पक्का या फॉर श्योर जो है मतलब स्नोफॉल की उम्मीद है। अभी मैं मॉर्निंग निकला हूँ लेह से, एकदम साफ था और अब देख लो एकदम मतलब ज़बरदस्त काइंड ऑफ जो है बादल हो चुके हैं। वाओ, व्हाट ए व्यू। ब्लैक रोड, लाइट ब्राउन पहाड़, ऊपर डार्क ब्राउन पहाड़, ऊपर टॉपिंग वाइट स्नो। क्या बात है यार, नेचर जैसा आर्टिस्ट भाई साहब मिलना बहुत ही मुश्किल है। मजेदार, मजा आ गया देख यार, एकदम मतलब स्ट्राइक की आंखों में, आई कैची, ट्रीट फॉर योर आईज। और अचानक तो सुबह ठीक लग रहा था, अब ठंड लग रही है। मुझे लग रहा है कि जो एक थर्मल अपना 12 नहीं 12 के अलावा जो है पहनना पड़ेगा, क्योंकि हवा घुस रही है हल्की सी ना, तो एकदम वो लग रही है तेज चाकू की तरह फेस पे। अचानक ठंड सी हो गई यार, और अंदर भी यार ठंड लग रही है। सीम्स टू बी जापानीज विद बैकअप व्हीकल। बहुत सारे हैं, आगे भी गए हैं 3-4। यस, लग तो रहे हैं जापानीज मुझे। जापानीज फीमेल बहुत सारा ग्रुप है, मतलब बहुत बड़ा ग्रुप है। अलग अलग तरह की चुल होती है ना इंसान में। अपनी चुल को पहचाने और उसका निवारण करें। ओके जी, अब थोड़ा ठीक लगेगा। अब भूख भी लग रही है यार, लेकिन मेरा मूड है कि मैं लामा युरू में जो है कुछ खाऊंगा। और लामा युरू यहाँ से अभी ऑलमोस्ट आई थिंक होगा 40-50 किलोमीटर तो होगा, 1 घंटा एटलीस्ट। टाइम हुआ है 10 बज गए हैं। कोशिश करते हैं वहीं खाएंगे यार। क्या लग रही है यार, मस्त नदी एकदम ग्रीन। वाओ, मैं ना एक्चुअल में बता रहा हूँ, जनरली बता रहा हूँ कि वेदर में फ़र्क पड़ गया है। क्लाउडी है बट ये इतना ऑल्टीट्यूड नहीं है कि ठंड लगे यार इस टाइम पे। पता है 10,000 फीट की ऑल्टीट्यूड पे हैं और अच्छी खासी ठंड लग रही है इस टाइम पे। ये अगर जैकेट में मैं पहन के आया हूँ ना, ये वाली विंटर जैकेट, ये ना होती ना तो राइड करना मुश्किल है। तो अगर अक्टूबर के आसपास प्लान करना है ना, तो सोच के करना कि प्रॉपरली मतलब अपना थर्मस वगैरह जो है और ऊपर के जो विंटर जैकेट है लेके आओ। अभी भी भाई साहब जोजिला 230, श्रीनगर 330, मतलब टोटल आई थिंक 440 था। ओहो काफ़ी लंबा डिस्टेंस है भैया। 330 कवर करना है, 100 हम कर चुके हैं अभी। अरे भाई साहब ठंड आ रही है। ये है एक ज़बरदस्त स्ट्रेच, मज़ा आता देख के। यहाँ रुकना थोड़ा रिस्की है क्योंकि यहाँ पत्थर काफ़ी गिरते हैं, लेकिन एकदम देखो ये दोनों पहाड़ियाँ कितनी नज़दीक है। इन दोनों पहाड़ियों के बीच में रोड भी है और नदी भी है। मतलब एक्चुअली में खाली नदी का रास्ता है और पहाड़ को काट के अपने इन्होंने मतलब रोड निकाल रखी है। ये है एक मस्त रास्ता जाने का, पदम मेरा फेवरेट रास्ता है, एकदम रिमोट। इसमें ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर की ऑफ रोडिंग है और 2 पास है जो कि बहुत ही बढ़िया एकदम रिमोट लोकेशन पे है, बट बहुत ही सुंदर है। सिंगेला सिरसिला पास से ले जाता हुआ दिस इज अ रूट फॉर पदुम। निराक रोड, वाटर क्रॉसिंग है यहाँ पर। मतलब ये एकदम कतई एडवेंचरस रास्ता है, इससे ज़्यादा एडवेंचरस रास्ता नहीं है लद्दाख ट्रिप में। पेट्रोल देखो इसका 350 किलोमीटर, तब भी कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक टिल कारगिल चल जाएगी ये।
वहाँ जाके देखेंगे। मतलब देखा जाए तो 1000 रुपये के तेल में मैं कारगिल से ले में लोकल घुमा, वहाँ से खारदुंगला गया और वापस कारगिल आ गया। ये थोड़ा सा स्ट्रेच खराब है भैया बस, बाकी सब मामला ठीक है। क्या रास्ता भाई साहब, खतरनाक रास्ता है, एकदम चोंच वाले पत्थर। हाँ, पिछवाड़ा बोल रहा है लेट्स टेक अ ब्रेक। जब मैंने YouTube पे वीडियो बनाने स्टार्ट किए और पहली बार आप में से कोई मुझसे मिला और रुक के मेरे वीडियो की तारीफ करी, तो सच बोलूं तो मुझे ऑकवर्ड फील हुआ। मुझे समझ नहीं आया कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। एक्चुअली मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब करता रहा हूं और मुझे बहुत ज़्यादा तारीफ की आदत नहीं है। मुझे आदत है ऑफिस पॉलिटिक्स की, बैक बाइटिंग की। पर आज की डेट में जब भी आप में से कोई मुझे मिलता है और मेरे वीडियोस की, मेरे काम की तारीफ करता है, सच बता रहा हूँ वो मोमेंट मेरे उस दिन का वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट होता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। डोंट बी लामा इन द लैंड ऑफ लामा, नहीं सॉरी, डोंट बी गामा इन द लैंड ऑफ गामा, नहीं डोंट बी गामा इन द लैंड ऑफ लामा। क्या कर रहा हूँ मैं यार, ऑक्सीजन कम हो रही है क्या मेरे दिमाग को। अगर इस रूट पे आ रहे हो, कहीं ब्रेक लेना, कुछ खाना है ना, तो ये लोकेशन बहुत अच्छी है। बहुत बढ़िया खाना मिलता है, बहुत बढ़िया, मज़ेदार, वेज नॉन वेज सब कुछ। मूनलाइट व्यू पॉइंट कैफ़े। बड़ी उत्सुकता हो रही है मुझे। मैंने व्लॉग डाला है, सुबह 9 बजे का लगाया था, शेड्यूल किया था, तो अभी व्यूज़ कितने आए हैं मुझे पता चल नहीं पा रहा। स्टार्टिंग के ना 2-3 आवर्स से मालूम चल जाता है कि कितना रिस्पांस आ रहा है। बहुत मेहनत करता हूँ भाई मैं व्लॉग बनाने में, बट हाँ मैं रेगुलर नहीं हो पा रहा था ट्रैवल व्लॉग बनाने में। बट अभी आगे प्लान चल रहा है कि रेगुलर बनाएंगे। और सामने देखो लामायुरु मोनेस्ट्री, बेहतरीन। हम बढ़ चले हैं आज के पहले हाई माउंटेन पास विच इज़ फोतुला, 13,500 फीट ऑलमोस्ट। पहुंच गए हम फोतुला पास। हाय फोतुला, बाय फोतुला। ओह वाओ, जबरदस्त नज़ारे। अब आएगी थोड़ी स्पीड। ठंड है भाई साहब, ठंड, मज़ेदार ठंड है भाई साहब। डाउन हिल पे ना ट्रक को ओवरटेक करने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि ये भाई साहब पूरी जगह घेर के चलते हैं। यही इनको मौका मिलता है अपनी भड़ास निकालने का ना। वैसे तो भाई चल नहीं पाते ये ज़्यादा स्पीड से। तो डाउन हिल में तो भाई साहब मतलब खासकर ऐसे ट्विस्टीज पे ना, चाहे रोड चौड़ी है लेकिन बड़ा रिस्क रहता है, इसलिए आराम से चलते रहो। जब मौका मिलेगा तो कर लेंगे ओवरटेक, क्यों जी, है ना। वैसे भी अपनी बाइक 125 सीसी की है, ओवरटेक करने में थोड़े एफर्ट तो लगते ही है भाई इसको। जहाँ भी हवा तेज़ चल रही होती है ना, तो भाई साहब बाइक हिल जाती है। और भाई साहब ठंड बहुत सही हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने सही किया यहाँ, मतलब इस रूट से आने का। अभी क्लाउडी माहौल उधर तंगरंगला में भी होगा, यहाँ पर है तो। और यहाँ ही मुझे ये ग्लव्स जो है लग रहे हैं काम नहीं कर रहे यार, हाथ मेरे फ्रीज हो रहे हैं। अब तो देखो सूरज भी आ गया, तब भी मतलब ठंड जो है भयंकर लग रही है। ऊपर से ये पेट्रोल की एक बार रह गई है अभी, और अभी फ्यूल जो है पेट्रोल पंप पता नहीं कहाँ आएगा, मुझे तो भरवाना पड़ेगा। आई थिंक पास के बाद ही आएगा, और पास तक तो काम हो जाएगा उम्मीद है। भरवाया नहीं मैंने पहले, लेकिन ठीक है, रेंज दिखा रहा है 150 किलोमीटर की, तो कोई इशू होना नहीं चाहिए।
बाकी इशू होगा तो देखा जाएगा भैया। 60 की स्पीड लिखी है भैया, थोड़ी तेज चलना है, 60 तक जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो 50 से भी नीचे आ गई है, थ्रॉटल पूरा खींचा हुआ है, अभी तो चौथे गियर में है। तो हम पहुंचने वाले हैं अपने आज के सेकंड हाई ऑल्टीट्यूड पास पे। ये है नामक किला। सही बताऊं, इस पास को ना मैं पास मानता ही नहीं हूँ, मुझे कोई ना पास वाली फीलिंग आती ही नहीं है। हाँ बस ये होता है कि हाँ ठीक है भैया, हल्का सा आप थोड़ा हाइट पे आ गए हो, दैट्स ऑल। पास वाली कोई फीलिंग नहीं आती मुझे। सॉरी नामक किला जी, नो हार्ड फीलिंग्स, नथिंग पर्सनल, टाटा बाय बाय, मिलते हैं। वाह ये अच्छे लगते हैं नज़ारे, तो आपको लगता है कि हाइट पे हो तो मज़ा आता है। क्या मस्त नदी चल रही है यार। कारगिल आने वाला है ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर्स, बट मन था यार ब्रेक लेने का, पक गया था मैं चला गया ना बाइक, कुछ मन कर रहा है पीने का। कहाँ गया यार भाई साहब, इसके ना फ्यूल इंडिकेटर पे भरोसा मत करना। लास्ट बार शो कर रहा था, मैंने लगाया रेंज पे, तो रेंज दिखा रहा था 165 समथिंग रेंज दिखा रहा था। अभी जो है रेंज गायब हो गई है, मैं जब रुका था उसके बाद से रेंज नहीं आ रही है। ठीक है, तो अब डाउट हो रहा है कि पेट्रोल बचा कितना है। काफ़ी देर हो गई है, मैं 5-7 किलोमीटर चल चुका हूँ, तो रेंज दिखाई नहीं रहा। तो मैं अगर जाता हूँ इस पर फ्यूल में, तो ये लास्ट की बार जो है अब ब्लिंक कर रही है, पहले ब्लिंक नहीं कर रही थी, अब ब्लिंक कर रही है। तो अब कितना है पता नहीं है, बट ब्लिंक करनी अभी स्टार्ट हुई है जब से मैं अभी चला हूँ। तो मैं बड़ा निश्चिंत था कि अभी तो 164 दिखा रहा है, तो भैया 60-70 तो पहुँच जाएगी आराम से। चलो देखते हैं अभी। अब तो आई थिंक 27-28 रह गया है कारगिल, तो उतना तो पहुँच ही जाएगा। बंद होगी तो भी कोई ना कोई मिल ही जाएगा हेल्प करने के लिए। ऑलमोस्ट 8:15 स्टार्ट किया था मॉर्निंग में, और 2 बजे पहुंच गया हूँ कारगिल। मोटा मोटा जो है आधे घंटे के जो है हॉल्ट लिया होगा, तो 4.25 घंटे में ऑलमोस्ट 230 किलोमीटर, नॉट बैड। यही प्लान था कि ले से कारगिल में पहुंच जाऊँ 2 बजे तक। अब बस लंच करते हैं, फटाफट से निकलते हैं, क्योंकि मौसम मुझे डाउट हो रहा है कि आगे कुछ दिक्कत ना हो जो ज़िला में। लो जी आ गई अपनी थाली, दाल सब्जी एंड कड़ी निपटाते हैं और निकलते हैं। यहाँ खाना बहुत बढ़िया मिलता है कारगिल में, यही खाना जो है बहुत अच्छा मिलता है। बस क्लाउडी वेदर ना, किसी भी जगह का मौसम जो ब्यूटी होती है ना उसको चेंज कर देता है, जैसे कि अभी कर दिया है। मज़ेदार यार, मतलब मज़ा आ रहा देख के यार। धूप होती है ना तेज़ गंदी वाली, तो मज़ा नहीं आता। वाह, स्नोफॉल के चांसेस बन रहे हैं और हम निकल रहे हैं लद्दाख से। बात थोड़ी गलत है ये। अरे भाई साहब, ये है कारगिल शहर, और ये देखो मौसम के मिजाज नहीं मिजाज, मिजाज होता है या मिजाज होता है, मौसम के मिजाज, हाँ मिजाज नहीं मिजाज, हाँ मिजाज होता है। भाई साहब कितना कंफ्यूज हूँ मैं। एनीवे जी, आने वाला है 2-3 किलोमीटर में पेट्रोल पंप, यहीं से मैंने पेट्रोल भरवाया था कारगिल में 3 दिन पहले, और ऐसे ही लेके आ गया हूँ मैं बिना कोई पेट्रोल भरवाए। माइलेज तो भाई साहब मतलब बढ़िया आती है, टैंक रेंज मस्त है। होंडा की सब बाइक्स में ये तो है फ़ायदा कि टैंक रेंज मस्त है भैया। कितना आया? 842 ना, मतलब अभी फ्यूल था इसके अंदर 3.5 लीटर था, डरने की कोई बात थी नहीं। तो दैट मीन्स अगर ये ब्लिंक भी कर रही है ना, तो भी 3.5 लीटर फ्यूल बचा इसके अंदर, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अभी भी आराम से 50-60 किलोमीटर चलती, उसके बाद भी ये इसमें जो है 2 लीटर बचता, विच इज़ ए गुड थिंग। तो अगर 8.5 लीटर फ्यूल आया है और
अपनी बाइक चली है 450, नहीं 460-70 चली थी, तो भाई 50 से ऊपर की माइलेज आई है। क्या बात है। श्रीनगर 205 किलोमीटर है अभी यहाँ से। 2:45 हो चुके हैं। तो अगर हम 40 की स्पीड से भी चलें तो 5 घंटे लगेंगे अभी। तो 7 तो बजेंगे आराम से। बट कोशिश ये है कि फटाफट से खींच के लेते हैं ताकि सोनमार्ग जो है आपको थोड़ा दिखा पाएँ अच्छे से। मॉर्निंग से मैंने कोई ड्रोन शॉट लिए नहीं क्योंकि यार उस टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है आज डिस्टेंस कवर करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये है मार्केट कारगिल की। पेड पार्किंग। और कारगिल के लोग भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हसन भाई का तो मालूम ही है आपको, बताई थी मैंने पूरी स्टोरी, क्या किया था उन्होंने हमारे लिए। भाई साहब बेकरी आइटम्स की क्या खुशबू आ रही है यहाँ पर यार, ज़बरदस्त। मेरे नाक में चढ़ी जा रही है। अब यहाँ कारगिल में ना ये वन वे है पूरा, आने का अलग है और मतलब द्रास से आने का अलग है, नदी के साथ में है, ये अलग है। तो ये चीज़ बढ़िया की हुई है इन्होंने, क्योंकि टाउन बड़ा है, रोड छोटी है, तो वन वे किया हुआ है। द्रास अभी है 58, सोनमार्ग 121, श्रीनगर 201। और हम 3 बजे मैंने कारगिल क्रॉस कर लिया है एज कमिटेड टू माई सेल्फ। क्या बात है, सामने देखो मौसम, यहीं जा रहे हैं हम, यहीं। इट्स ऑल क्लाउडी। एक ना थ्रिल बना हुआ है आज की राइड में कि स्नोफॉल होने वाली है, बारिश होने वाली है, चल ही रहा है। सामने देखो फिर मौसम बना हुआ है अभी। थोड़ी बहुत तो हो ही जाए स्नोफॉल यार, मज़ा आ जाए, माहौल तो बन जाएगा। ऐसा लग रहा है कि इस तरफ लेफ्ट में लद्दाख है, राइट में कश्मीर है। ये इतना ड्राई है, वो तो हरा। अच्छा लग रहा है यार, मतलब बहुत ही भयंकर हरियाली है इस पैच में है। देखो बस आगे नहीं है। कैसे लूज पत्थर है यार ऊपर से लेकर नीचे तक। तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ सामने ऊपर देखो पहाड़ों पर स्नोफॉल हुई है, फ्रेश स्नो दिख रही है वहाँ पर। मतलब स्नो दिख रही है, फ्रेश ही होगी उम्मीद है। ओके जी, हम पहुंच गए हैं कारगिल वॉर मेमोरियल। दिक्कत ये थी, अंदर जाने का मूड था बट बैग हेलमेट सब लेके जाना दिक्कत है। और मेरे टेल बैग में है लैपटॉप। ये फ़ायदा है टॉप बॉक्स का। टॉप बॉक्स होता है ना तो चिंता नहीं होती यार। अभी थोड़ा ये चक्कर है। एनीवे चलते हैं, थोड़ी आगे चलते हैं, ब्रेक लेते हैं, चाय पीते हैं। द्रास हम पहुंचने वाले हैं। द्रास यहाँ से ऑलमोस्ट अभी 5 किलोमीटर है। अब मेरे हेलमेट जो है मेरे कान को पेन कर रहा है क्योंकि काफ़ी लंबी राइड होगी हमारी सुबह से। फाइनली हम द्रास पहुँच गए हैं और यहाँ पर ना बहुत हरियाली है। और यहाँ पर जो है भाई साहब बियर, भालू बहुत आते हैं यहाँ पर। मतलब गांव में आ जाते हैं भालू। घर कितने प्यारे हैं यार। यहाँ ये घर है ना जैसे कश्मीर में होते हैं उस टाइल के घर हैं ये। हम हैं द्रास के ट्रैफिक में और आगे ऑल्टो चल रही है। पीछे भी ऑल्टो थी, स्लो चल रही थी। यहाँ भी आगे ऑल्टो चल रही है, स्लो चल रही है। बहुत ही डिफरेंट टाइप के लैंडस्केप है यहाँ पर। नदी में पत्थर बहुत सारे हैं यहाँ पर यार, लेकिन मज़ा आ रहा है देख के। I'm really enjoying the landscapes। सुबह से मैं 300 किलोमीटर प्लस बाइक चला चुका हूँ और ठीक ठाक हमने जो है डिस्टेंस कवर कर लिया यार। दैट इज़ वेरी गुड। अब बस चाहिए ब्रेक, ये दिल मांगता है ब्रेक। आज पूरा दिन हवा बहुत तेज चलती रही है, बहुत तेज। भाई साहब क्या नज़ारे हैं यार, तगड़े नज़ारे।
हवा एकदम ठंडी हो चुकी है। ये सामने आई थिंक जोजिला है। स्नोफॉल हुई है लगता है मुझे, या पता नहीं जोजिला या कोई और है। जो भी है नज़ारे भाई साहब एक नंबर के हैं। इस स्ट्रेच के भी अलग मज़े हैं यार, द्रास से लेकर जोजिला देन कश्मीर। हवा से आवाज आ रही है। मुझे लग रहा है जो अंदर क्लियर है ना, मैं वो डाल लूं। भाई साहब एकदम क्या ठंड पड़ी है यार, फट गई मेरी, एकदम ठंड पड़ गई है। निकल लो, ये कट लो यहाँ से। जो जी अपना क्रॉस करने में आफत हो जाएगी, पता लगे वापस द्रास में जाके स्टे करना पड़ रहा। हेलो हेलो भाई साहब, कैसे हैं आप? ठंड में रुकने की आपको शौक चढ़ा हुआ था, अब मज़ा आया? ऐसा मेरी बाइक बोल रही है मुझे। मैंने भाई साहब लेयर पहन लिया एक एक्स्ट्रा और। ओ भाई साहब क्या ठंड हो गई है यार यहाँ अचानक, एकदम मतलब जज्बात बदल गए। खैर चल लो या कट लो, चुपचाप निकल लो। 5 बज गए हैं अभी तो टाइम में सनसेट में, लेकिन ठंड बहुत हो गई है। लेने को मैं यहाँ पर अच्छे शॉट ले सकता हूँ, ड्रोन शॉट ले सकता हूँ, नॉर्मल शॉट ले सकता हूँ ट्राइपॉड लगा के, बट भाई साहब ठंड मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रही है। मेरे हाथ फ्रीज हो रहे हैं, मुझे एक और लेयर पहननी पड़ेगी। चेस्ट तो मैंने ढक लिया अपनी, हाथ की हालत ख़राब है, चेस्ट मेन कवर होने चाहिए। तो इसलिए हम निकलेंगे भैया, बस क्रॉस करना है इसको, बिल्कुल नहीं रुकना, जितनी जल्दी हो सके क्रॉस करना है जोजिला को, और उतर के चाय पियेंगे। 8 नाइट बाद या 9 दिन बाद लद्दाख को करने वाले हैं बाय बाय, और एंट्री करने वाले हैं कश्मीर में। ठंड ठंड। ओहो, डाल दिए प्लीज स्लीव्स, इससे थोड़ी दिक्कत होती है कैमरा प्रेस करने में, उसमें करने में, पर ठीक है यार, ठंड लग रही है ज़्यादा। लास्ट डे इनकी ज़रूरत पड़ी गई मतलब कि आगे तो खैर ठंड इतनी नहीं होगी ना। चाय कम मीठेगी, हाँ। ठंड बढ़ गई है क्या आजकल? या नीचे ठंड ज़्यादा थी वहाँ पर, है ना? यहाँ कम है। अभी भी बहुत दूर है श्रीनगर, टाइम हो चुका है 6। 8 से टाइम जो है ज़्यादा हो जाएगा, ऊपर ही हो जाएगा, पक्की बात है। कोई बात नहीं, जो होगा होगा। चाय पूरी दी है, अब रुकेंगे नहीं, अब चलेंगे सीधा तापड़ तोड़। एक चीज़ तो है यार, आज मैं इस पे ऑलमोस्ट
क्लोज टू 350 किलोमीटर्स कर चुका हूँ। अभी एटलीस्ट 80-90 किलोमीटर्स और करने हैं। और इस बाइक में एक चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया है, वो है इस बाइक का कंफर्ट। भाई कंफर्ट तो बढ़िया है इस बाइक का। ये देखो ट्रक फंस गया ना, तो भाई साहब लग जाती है, देखो